हेलो दोस्तों, आप लोग का MS कोचिंग 247 में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम टेंस की शुरुआत एकदम जीरो लेवल से करेंगे और एकदम हीरो लेवल तक चलेंगे हम लोग। चलिए आप देखते हैं। टेंसेज, टेंस मतलब होता है काल। टेंस मतलब होता है काल। टेंसेज होते कितने प्रकार के होते हैं? मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों के 4-4 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। कुल मिला के हम लोगों को 12 टेंस पढ़ना है। कुल मिला के हम लोगों को 12 टेंस पढ़ना है और उसको बढ़िया से पढ़ना है, एकदम जबरदस्त बढ़िया से पढ़ना है और तैयार करना है। चलिए दोस्तों, आज हम इस टेंस को अब आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। शुरू से एकदम चलेंगे आगे हम लोग। टेंस, टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस को 3 भागों में बांटेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। भूतकाल। तीसरा होता है ये आपका फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। टेंस, टेंस मतलब काल, काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। अब फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब इसके 4-4 भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। 4 पार्ट इसके होंगे, 4 पार्ट इसके होंगे, 4 पार्ट इसके होंगे। कुल मिला के हम लोगों को 12 पार्ट को पढ़ना है और अच्छे से कवर करना है। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। इसके कौन कौन भाग होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा का हिंदी बनेगा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल।
चौथा को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल काल। ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। इसी तरह पास्ट टेंस के चार भाग होंगे और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होंगे। कुल मिलाकर हम लोगों को 12 टेंस को कवर करना है और पढ़ना है। टेंस मतलब होता है, अब इसके बाद हम पास्ट वाला बताएंगे। इसके पहले हम इरेज कर दें, हमारा इरेज कर देते हैं। धीरे धीरे हम लोग हर एक बात को कवर करेंगे और डिफिनेशन के साथ चलेंगे। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट। पास्ट भी चार भाग होता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका बनेगा सामान्य, इसका हिंदी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, तीसरा चौथा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य भूतकाल, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। प्रेजेंट टेंस का हम लोग चार पार्ट का नाम लिख लिया और नोट कर लिया और अच्छे से याद करेंगे। फिर इसके बाद पास्ट का हम लोग जान लिए कि चार भाग होता है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्यूचर। फ्यूचर का चारों भाग का नाम। फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी बनेगा सामान्य भविष्य का अपूर्ण अपूर्ण भविष्य का पूर्ण भविष्य का पूर्ण अपूर्ण भविष्य का फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्य का, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्य का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। इस तरह से हम लोग 12 टेंसों के नाम को जान गए हैं। आप इसको अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पर नोट करते चलेंगे और शुरू से हम लोग एकदम आगे बढ़ेंगे। इरेज कर देते हैं। टेंस मतलब काल होता है, इसका डिफिनेशन होता है किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, किसी भी काम को जब करने में जो समय लगता है उसे उस क्रिया का काल कहते हैं। उसे उस क्रिया का क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। उसे उस क्रिया का काल कहते हैं। टेंस मीन्स काल। क्या? काल। टेंस मीन्स काल। किसी भी काम को, किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे उस क्रिया का क्रिया मतलब वर्ब, उस क्रिया का टेंस या काल या समय कहते हैं। ठीक है? टेंस किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे उस क्रिया का काल या समय कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट
टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, ठीक है। आगे देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। जो समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम किसान बनोगे, आदि। अब हम लोग चलेंगे आगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में आता है इज एम आर, इज एम आर वर्तमान काल सिंपल टेंस जो बनाते हैं तो इज एम आर लगाते हैं। पास्ट टेंस में जैसे पास्ट टेंस जब पढ़ेंगे जब भूतकाल तो उसमें वाज वेयर लगाएंगे, और जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तो शैल बी विल बी लगाते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग इतना जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया तो इज एम आर लगाएंगे चाहे क्रिया, और पास्ट जब पास्ट टेंस रहेगा तो वाज वेयर लगाएंगे, और फ्यूचर टेंस रहेगा जैसे सिंपल रहेगा तो विल बी शैल बी लगता है। हम लोग लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो भी आगे बता दिया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया, हेडिंग हो गया। फिर इसके बाद हम इसको एक पहचान लिखेंगे या परिभाषा लिखेंगे। कितने पहचान कि टेंस को कैसे पहचान करेंगे, टेंस कौन सा टेंस है।
जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक बनाएंगे कैसे? नहीं बना पाएंगे, सर्विस नहीं बना पाएंगे। वाक्य के अंत में, वाक्य के नहीं 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 ठीक, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं तो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं आदि शब्द। तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, कहलाते हैं। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या कोई भी जिस जो हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे। ठीक है, सामान्य भाषा में। फिर इसके बाद हम रूल चलते हैं। रूल क्या होता है? नियम। आर यू रूल। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता जैसे ही, सी, इट, कोई नाम आ जाए, एक नाम आ जाए, ठीक है, इट, बॉय, etc के साथ मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में
यस या ईयस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता और बहुवचन कर्ता के साथ और बहुवचन कर्ता जैसे, चलिए इरेज करने के बाद हम ऊपर लिखते हैं। कट हुआ बोला। चलिए हम इसको इरेज करने के बाद आगे इसके आगे हम लोग चलेंगे। इरेज कर देते हैं। और बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, ईटीसी। और एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन सिंगुलर नंबर कहते हैं। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर को अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लूरल नंबर। बहुवचन करता जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, ईटीसी। और दो नाम एक से अधिक भी नाम हो सकते हैं, ईटीसी। आदि के साथ ईटीसी के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईयस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, दे, नहीं एक वचन करता के साथ जैसे ही, सी, इट, बॉय या एक नाम आए उसके अंत में मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईयस जोड़ा जाता है। और बहुवचन करता जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, दो नाम भी आ सकते हैं, एक से अधिक नाम भी आ सकते हैं। ईटीसी के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। नोट एक क्या करके नोट करके क्या बात लिखेंगे जी? नोट या नोट टी, नोट करके बात लिखेंगे हम लोग कि किसके अंत में यस या ईएस जोड़ेंगे। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके वर्ग के अंत में ओ आ जाए, यस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ यस एच सी एच आ जाए तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। ई एस, ई एस एक वचन है। ई एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है।
इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर लिखेंगे, या इसको हम फार्मूला अपने तरीके से हम बोलते हैं फार्मूला, ठीक है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म रहेगा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें क्या जोड़ेंगे यस से जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, प्लस उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में से होता है क्या करता है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला रूप, यस या यस जान ही रहे हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट में से होता है कर्म, ठीक है कर्म, सब्जेक्ट जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं, वर्ब जान ही रहे हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया, जैसे चलना उठना बैठना दौड़ना खाना पीना रोना हंसना बेचना खरीदना, ये सब क्या है क्रिया है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, पहला रूप, लेकिन हम लोग पहला रूप लिखेंगे। जैसे नहीं होता है गोमिस होता है जाना, क्या होता है गोमिस जाना, गोमिस, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या पहला रूप लिखेंगे गो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है उदाहरण, उदाहरण राम किताब पढ़ता है, छोटा राम किताब पढ़ता है, सेंटेंस राम किताब पढ़ता है। सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे और पहचान करेंगे किस टेंस का है, कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरगेटिव है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पहचान करेंगे जी। पहचान में हम लोग लिखाया है हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है आदि शब्द लगा रहेगा, देखिए यहां से पहचान करेंगे ता है, ता है मतलब कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम किताब पढ़ता है, सबसे पहले हम लोग पहचान लिए कि ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसको देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है या सेंटेंस सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो मुख्य क्रिया के अंदर यस या यस जोड़ेंगे, अब बहुवचन रहेगा तो यस यस मुख्य क्रिया के अंदर नहीं जोड़ेंगे। राम, राम जो हमारा क्या है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, राम की मीनिंग क्या बनेगा RAM, सभी लोग को मालूम है राम, राम एक है, अगर हो जाता राम और श्याम तो बहुवचन, एक वचन मतलब एक संख्या, बहुवचन मतलब एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। राम, राम क्या है सब्जेक्ट है, राम के बाद हम नियम पे चलेंगे, एक वचन है ये राम बन गया सब्जेक्ट बन गया, फिर इसके बाद मेन वर्ब ढूंढेंगे, मुख्य क्रिया पढ़ना है, क्या है पढ़ना, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे फिर किया रीड READ, रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना होता है, रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना। इसमें यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगेगा क्योंकि राम एक वचन है सिंगुलर नंबर है, इसलिए मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ा जाएगा। एक बात और ध्यान रहे, इसमें हम यस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे, ईएस उसी में जोड़ेंगे जिसके अंत में हो ओ यस यस CH एक्स,
उसी के अंदर ईएस जुड़ेंगे एक वचन में। अगर नहीं है तो इसमें बस जुड़ेंगे यस। क्या जुड़ेंगे? बनेगा हमारा राम रीड्स। इन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब ऑब्जेक्ट है। राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेंगे, मैं स्कूल जाता हूं। मैं या मैं विद्यालय जाता हूं। लिखो मैं विद्यालय जाता हूं। सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, ता हूं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आ गया बहुवचन वाले में लिखाए थे हम। मैं की मीनिंग क्या बनेगा? आई। आई मिस होता है मैं। जाना की मीनिंग लिखेंगे गो। इसमें यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो बहुवचन में हम लिखवाए हैं। तो बहुवचन में यस यस नहीं जोड़ा जाएगा। आई तो ऐसे फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहां बना रहे हैं आई गो। इसमें यस यस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। आई गो, फिर उसके बाद टू, फिर विद्यालय की मीनिंग आई गो टू स्कूल। ठीक, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं। दूसरा सेंटेंस, वह दरवाजा खोलता है। वह दरवाजा खोलता है। वह दरवाजा खोलता है। वह की मीनिंग क्या बनेगा? सबसे पहले पहचान करेंगे, देखेंगे कि वाक्य के अंत में है ता है, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। वह तो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे क्या? ही। ठीक है। फिर इसके बाद चलेंगे क्रिया पर। खेलना, खेलना की मीनिंग होता प्ले, लेकिन खेलना नहीं है, सॉरी खेलना नहीं है, खोलना। ठीक है, खोलना। सॉरी, गलती से हम खेलता खोलता की जगह हम खेलना बोल दिए हैं। ठीक है, खोलता है मतलब खोलना की मीनिंग ओपन, OPEN, ओपन। ठीक है, ही ओपन। इसमें यस या यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। ओपेंस क्या होगा? ओपेंस हो जाएगा। क्या होगा? ओपेंस। फिर इसके बाद दरवाजा, ओपेंस द, दरवाजा का मीनिंग डोर, DOOR। वह दरवाजा खोलता है। ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। चलिए, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे की मीनिंग दे, खेलना की मीनिंग प्ले, PLAY। प्लूरल में है, यस ये यस नहीं लगेगा। दे प्ले टू क्रिकेट। क्रिकेट की मीनिंग CRICKET। ठीक है। अब हम लोग एक नियम पढ़ चुके हैं, पहचान भी जान लिए, एक नियम पढ़ लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप रोककर, जगह जगह रोककर उसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ना समझ में आए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।
अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा सपोर्ट करेंगे थोड़ा से हम भी। इससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा पावर मिलेगा, तो हम आगे चल के और वीडियो बनाएंगे। और आप लोग के लिए 5 सेंटेंस हम HW में दे रहे हैं, आप लोग उसको करेंगे और अगले वीडियो में हम उसका आप लोग को बताएंगे और अच्छे से फिर आउट किया जाएगा। इरेज करते हैं, बोर्ड में हम अच्छे से लिख देते हैं 5 क्वेश्चन, आप लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलिए HW। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 4, 5 क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, पहला हम लिखते हैं राम और श्याम, छोटा छोटा से चलेंगे फिर बड़ा बड़ा सेंटेंस सुनेंगे। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। दूसरा, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, आम का सीजन भी है इसलिए आम खाता हूं बोल दिया। तुम बाजार जाते हो। चौथा क्वेश्चन, वे सब किताबें खरीदते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मैं अपना काम रोज करता हूं। मैं अपना काम रोज करता हूं। चलिए 5 सेंटेंस आप लोग को क्या है HW में रहेगा, आगे का हम आगे बनाएंगे, आप लोग जैसा कहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।